क्या राजकुमार रोत की भारतीय आदिवासी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में कांग्रेस ने एक ऐसी तस्वीर जारी कर दी है जिसने अशोक गहलोत पर ही नए सवाल खड़े कर दिए हैं? और क्या पेपर लीक पर सबसे ज्यादा बोलने वाले नेता अब अपने ही पुराने विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं? 20 जुलाई के छात्र आंदोलन और पेपर लीक का मुद्दा अभी ठंडा ही नहीं पड़ा था कि राजस्थान की राजनीति में एक नई तस्वीर ने बहस छेड़ दी। राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया और कई कार्यकर्ता दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे चर्चा जिस चेहरे की हो रही है वह है दिनेश खोड़निया। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक के मामले में पहले ईडी की जांच के दौरान बाबूलाल कटारा के कथित बयानों में दिनेश खोड़निया का नाम सामने आया था। हालांकि दिनेश खोड़निया इन आरोपों से इनकार करते रहे और कह चुके हैं कि ऐसे बयान भरोसेमंद नहीं है। मामले की अंतिम सच्चाई अदालत और जांच एजेंसियां ही तय करेगी। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक भी होते हैं। अब आलोचक पूछ रहे हैं कि जब कांग्रेस लगातार पेपर लीक को लेकर भाजपा सरकार पर हमला कर रही है, तब ऐसे विवादों से जुड़े नामों की मौजूदगी क्या सही संदेश देती है? अगर कोई व्यक्ति विवादों में रहा है तो क्या उसे मंच पर प्रमुखता मिलनी चाहिए या नहीं? और इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा कि उनकी सरकार ने बनाए सख्त कानूनों की वजह से राजस्थान में पेपर लीक रुका। लेकिन यहीं से दूसरा विवाद शुरू होता है। विपक्ष और कई विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि अगर सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक रुक जाता है तो फिर पूरे देश में आज भी परीक्षा घोटालों की खबरें क्यों आती है? संसद में भी इसी तरह के सवाल उठ चुके हैं कि कानून के साथ साथ सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी है। इसी दौरान गहलोत ने ओएमआर घोटाले का भी जिक्र किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जिस ओएमआर विवाद की बात की जा रही है उसकी जड़ें तो कांग्रेस सरकार के समय तक की जाती थी और उसकी जांच आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब जरा राजस्थान से बाहर झारखंड चलते हैं। वहां एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि परीक्षा के बाद प्रभावशाली लोगों के नंबर बढ़ाए गए। ये खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि राजस्थान में भी वर्षों से यही आरोप लगते रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों की कॉपियों के बाद में अंक बढ़ाए गए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल भी कई बार ऐसी कॉपियों की जांच की मांग कर चुके हैं। उनका कहना रहा कि इस मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है। लेकिन आखिरी में एक और सवाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता पिछले कई वर्षों से इसी जिम्मेदारी पर हैं। उनके खिलाफ कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन लगातार सामने आए पेपर लीक और भर्ती विवादों के बीच ये सवाल जरूर उठ रहा है कि इतनी बड़ी संस्थागत विफलताओं की जवाबदेही आखिर तय किसकी होगी? आज राजस्थान की राजनीति में तस्वीरें सिर्फ दल बदल की नहीं है, ये तस्वीरें भरोसे की भी हैं। एक तरफ राजकुमार रोत बीएपी आदिवासी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने पुराने जनाधार को वापस लाने में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या पेपर लीक पर राजनीति करने वाले दल पहले अपने ही दामन पर उठ रहे सवालों का जवाब दे पाएंगे, या फिर हर चुनाव की तरह इस बार भी असली मुद्दा सिर्फ नारों तक सीमित रह जाएगा? अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।